चूँकि हम लोग जान चुके हैं कि पीडब्ल्यू के द्वारा जो बैच लॉन्च किया गया, मतलब कहने का मतलब जो नीट 2026 का जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, मिशन 100, वो क्या है, उसमें कैसे स्टडीज़ की जाएँगी, कैसे क्लासेस होगी, कौन-कौन सा पढ़ाएँगे, ये सब लोग हम लोग जान चुके हैं, ठीक है? और ये बैच जो है वो 5th जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी अगले साल 5th जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। चूँकि इस बीच में जो अभी 15 दिन का टाइम है, इसका हम कैसे यूटिलाइज़ करें और इसका यूज़ करके कैसे हम जो मिशन 100 है, जो कि 18 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है, उसको हम मार्च तक ही खत्म कर लें, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आज यहाँ पे हम लोग जानेंगे और ये जो बैच है आखिर किसके लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे बात अगर करते हैं तो ये प्योरली ज़ीरो लेवल के लिए नहीं बनाया है। कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी ये बैच बना है। चूँकि पीडब्ल्यू टीचर्स के द्वारा ही बोला गया है ये रिवीजन पर्पस एक बिल्कुल रिवीजन ओरिएंटेड बैच है। तो इसमें वही लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा जिनका कुछ मतलब अगर मेरे कहना से माने तो 50% अमूमन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक चैप्टर का, तभी ये बैच आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ऑफ बेस्ट फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें तो इस बैच को कैसे हम लोग खत्म करने वाले हैं और कैसे मार्च तक एंड तक में ही खत्म हो जाएगा। चूँकि ये बैच 5th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा जो कि 18th अप्रैल तक चलेगा। इसीलिए इस बैच को जल्दी खत्म करके यानी कि मार्च तक ही खत्म करके हम पूरा अप्रैल मंथ रिवीजन के लिए बचा सकते हैं। तो कैसे अभी हम 15 दिन का यूटिलाइज़ करके कैसे इस बैच को फॉलो करके पूरे अच्छे से नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बैच है वो 5th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 23rd ऑफ दिसंबर से, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बायो का बात करते हैं, बायो का बात करते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ पूरा एक टेबल बनाया गया हुआ है। बायोलॉजी का अगर बात करते हैं, आप सिंपल विपिन सर का प्रचंड जो लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, उस लेक्चर को फॉलो करें और हर एक चैप्टर उस लेक्चर से आप देखें, समझें और उसके बाद जितना भी सारा पीवाईक्यूज़ है या फिर जो आपके पास मॉड्यूल या फिर पच कोई एक आप उसको सॉल्व करते हुए नज़र आएँगे। इन सभी बीच में आप कितना टाइम लगेगा, हर एक चैप्टर के ऊपर टाइम मेंशन है। तो यहाँ देखिए कि सेक्सुअल फिनोमेना का जिस तरह से 6 आवर्स का लेक्चर ड्यूरेशन है, लेकिन 2 आवर्स एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हर एक दिन आपका जो है, ये कैसे कितना-कितना आवर्स आपका लगेगा, ये सब बिल्कुल इंडिकेटेड है। आप यहाँ पे 23 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे 4 जनवरी जाके एंड कर रहे होंगे। ये 13 चैप्टर। 12th का ही सिलेबस बायो का क्यों लिया है? क्योंकि 12th जो है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा मिशन 100 में। तो लास्ट में पढ़ाया जाएगा चूँकि अप्रैल टाइम में पढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम को कम कर सकते हैं, मतलब वहाँ से टाइम हम लोग बचा सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और ताकि आपका अप्रैल का जो मंथ है पूरा का पूरा रिवीजन पर्पस से बच सके। ठीक है? तो यहाँ पे हर एक दिन का टाइम मेंशन है। ये 23rd ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होके 4th ऑफ जनवरी तक चलेगा। हर एक दिन कितना-कितना आवर्स का स्टडीज़ है ये भी दिया हुआ है, कितना लेक्चर का ड्यूरेशन है ये भी दिया हुआ है। हर एक चैप्टर पे 2 आवर्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? अब हम लोग अगर एक लेते हैं कि 10 से 11 आवर्स का स्टडी अगर कर रहे हैं हम लोग, तो हर एक दिन कितना बचेगा, ठीक है? हर एक दिन यहाँ पे जो टोटल सम है, हर एक दिन इतना यहाँ पे बच रहा है, 50 आवर्स के अप्रॉक्स बच रहा है, आपको ये टोटल 30 डेज़ में। कहने का मतलब 93 आवर्स तो हम लोग बिल्कुल बायो पे देंगे, 12th का बायो खत्म कर देंगे 93 आवर्स में और हमारा जो 50 आवर्स का अप्रॉक्स टाइम है वो बचेगा, अगर हम लोग हर एक दिन 11 आवर्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है? तो अब चूँकि 50 आवर्स बच गया तो अप्रॉक्स 6 चैप्टर हम इसमें आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग 6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं या फिर ना भी करेंगे तो पूरा 12th बायो का कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आपको देखना है कि आप कैसे इसका बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सॉल्व क्या करना है तो सिंपल मॉड्यूल और पीवाईक्यूज़ या फिर पंच या फिर पीवाईक्यूज़ बस इतना ही सॉल्व करना है। प्रचंड विपिन सर का वन शॉट लेक्चर आपको पूरी तरीके से हर एक लेसन का मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। जूलॉजी में है तो आप समाप्ति मैम या फिर जो गुरुमा है उनका देख सकते हैं, ठीक है? तो इस पूरे जो 13 दिन का इंटरवल है, इस 13 दिन में हम लोग पूरा 12th बायो खत्म कर रहे होंगे। इससे आपको बूस्टर भी मिलेगा कि मेरा इतना चैप्टर खत्म हो गया और बायो सबका स्टूडेंट को अच्छा भी लगता है, तो आप यहाँ से खत्म कर रहे होंगे। अब लास्ट में आता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब बैच स्टार्ट होगा 5th ऑफ जनवरी से, तो यहाँ पे हम लोग 12 आवर्स का स्टडी मस्ट है। क्योंकि लेक्चर ही आपका अमूमन लगभग 6 से 8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद 4 घंटे आप उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दीजिएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल बैच फॉलो कीजिए और टोटल बैच फॉलो कीजिए, उसमें जो भी करवाया जा रहा है डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, पीवाईक्यूज़ ये सब सॉल्व कीजिए और अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए और बिल्कुल वन रिसोर्स पे स्टिक रहिए, बिल्कुल उसको आँख बंद करके फॉलो कीजिए। आपका बेस्ट होगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपना बेस्ट कर सकते हैं और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उससे आप टाइम को सेव करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 12 आवर्स का जो स्टडी है, वो उसको हम कैसे दिन भर में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 4+4+4 रूल। मतलब सुबह उठते ही 4 घंटे का आप स्लॉट लीजिए, फिर 1 घंटे का गैप लेके आप 4 घंटा फिर स्टडीज़ कीजिए और फिर शाम में इवनिंग टाइम में भी 4 घंटे का स्टडी। इस तरह से आपका 12 आवर्स का स्टडी हो जाएगा एंड आप बिल्कुल अच्छे से मार्च तक ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और अंत में लास्ट मार्च में आपको बिल्कुल ये पसंद आएगा कि आपका बिल्कुल अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। नीट 2026 आराम से क्रैक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।